Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक एंड गोल सेटिंग। स्पोर्ट्स में किसी एथलीट का प्रदर्शन सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत महत्व रखते हैं। आगे 4 मुख्य साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, 1 सेल्फ एस्टीम, 2 मेंटल इमेजरी, 3 सेल्फ टॉक और 4 गोल सेटिंग समझाए गए हैं। हम इन पर एक एक कर बात करेंगे। 1 सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब खुद के बारे में अपनी वैल्यू और कॉन्फिडेंस की भावना। स्पोर्ट्स में उच्च सेल्फ एस्टीम वाला खिलाड़ी खुद पर भरोसा रखता है और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी मजबूत रहता है। सेल्फ एस्टीम का महत्व: 1 एथलीट को अपनी एबिलिटीज पर विश्वास रहता है। 2 प्रेशर सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। 3 फेलियर आने पर भी जल्दी बाउंस बैक करता है। 4 ओवरऑल मोटिवेशन और परफॉर्मेंस बढ़ता है। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के तरीके: 1 पॉजिटिव फीडबैक देना। 2 छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। 3 रियलिस्टिक और अटेनेबल गोल्स सेट करना। 4 स्किल्स प्रैक्टिस और मास्टरी बढ़ाने पर ध्यान देना। 5 खुद को दूसरों से कंपेयर कम करना। 2 मेंटल इमेजरी यानी मानसिक चित्रण। मेंटल इमेजरी एक टेक्निक है जिसमें एथलीट अपने माइंड में किसी स्किल या परफॉर्मेंस का क्लियर पिक्चर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाई जंपर माइंड में इमेजिन करता है कि वह बार को क्रॉस कर रहा है। मेंटल इमेजरी का महत्व: 1 स्किल एग्जीक्यूशन में एक्यूरेसी बढ़ती है। 2 कंपटीशन से पहले एंजाइटी कम होती है। 3 फोकस और कंसंट्रेशन में सुधार। 4 परफॉर्मेंस फेमिलियर लगता है जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेंटल इमेजरी कैसे करें? 1 शांत वातावरण में बैठकर स्किल की क्लियर विजुअलाइजेशन करें। 2 खुद को सक्सेसफुल परफॉर्मेंस करते हुए कल्पना करें। 3 विजुअलाइजेशन में सभी सेंसेस, देखना, सुनना, महसूस करना शामिल करें। 4 इसे डेली प्रैक्टिस बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर पसंद नहीं आ रही है तो हमें सजेशंस दें कि हमें क्या इम्प्रूव या चेंज करना चाहिए। 3 सेल्फ टॉक यानी स्वयं से संवाद। सेल्फ टॉक मतलब एथलीट का अपने आप से बातचीत करना, जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्यों महत्वपूर्ण है? 1 मोटिवेशन हाई रखता है। 2 स्ट्रेस और नर्वसनेस को कम करता है। 3 फोकस बढ़ाता है। 4 कठिन परिस्थिति में भी कॉन्फिडेंस बनाए रखता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के उदाहरण: 1 आई कैन डू इट। 2 स्टे फोकस्ड। 3 आई एम स्ट्रॉन्ग एंड रेडी। 4 मिस्टेक हुई है लेकिन अब बेटर करना है। सेल्फ टॉक बेहतर करने के तरीके: 1 नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करें। 2 प्रैक्टिस के दौरान पॉजिटिव क्यूज का उपयोग करें। 3 शॉर्ट मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स तैयार रखें। 4 गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण। गोल सेटिंग का मतलब है एथलीट के लिए क्लियर, स्पेसिफिक और अचीवेबल गोल्स बनाना ताकि उसकी परफॉर्मेंस सिस्टमैटिकली इंप्रूव हो सके। गोल सेटिंग का महत्व: 1 एथलीट का डायरेक्शन क्लियर होता है। 2 मोटिवेशन और कमिटमेंट बढ़ता है। 3 प्रोग्रेस को मेजर करना आसान होता है। 4 लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी मार्गदर्शन मिलता है। गुड गोल्स कैसा होना चाहिए? एक अच्छे गोल को स्मार्ट एक्रोनिम से समझा जा सकता है। इसमें S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक यानी गोल स्पष्ट होना चाहिए। M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल यानी गोल मापे जा सकने वाला होना चाहिए। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल यानी गोल प्राप्त किए जा सकने वाला होना चाहिए। R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक यानी गोल वास्तविक होना चाहिए। T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड यानी गोल समय सीमा वाला होना चाहिए। गोल सेटिंग के प्रकार: 1 प्रोसेस गोल्स जैसे रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करना। 2 परफॉर्मेंस गोल्स जैसे मैच में 85% एक्यूरेसी अचीव करना। 3 आउटकम गोल्स जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो।
अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।